गरीब होने के कारण मेरे माता पिता ने बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी थी। उस वक्त तो मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे और मुझे शादी का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर शादी हो जाने के कुछ दिन बाद जब मेरे पीरियड्स आए तब मैं काफी घबरा गई और डर गई। लेकिन मेरे पति, जो कि मुझसे काफी बड़ा था, उसने मेरे दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझा। उसने मेरे साथ वह हरकत की जिसके कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। उसने पीरियड्स वाले दिन ही मेरे साथ सुहाग रात मनाई, जिस कारण से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि सुबह होते ही मेरे घर वाले मुझे देखकर चीख पड़े, क्योंकि मेरे पति ने, मेरा नाम राधिका है और मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन की उम्र 17 साल और मेरी उम्र 12 साल हो रही थी। गरीबी के कारण मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना पढ़ाई करके सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और अभी मैं 7वीं क्लास में थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था इन्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और टेंशन फ्री रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कभी भी कुछ हो सकता है। मेरी माँ हम दोनों बहनों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती थी। मेरे पापा खेतों में काम करते थे। थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे कि किसी तरह हमारा गुजारा हो जा रहा था। मैं भी चाहती थी कि मैं पापा का हेल्प करूं, लेकिन मैं अभी इतनी छोटी थी, मैं पापा की हेल्प भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि भगवान मुझे लड़का बना दिया होता तो आज मैं भी पापा के खेतों में जाकर उनकी मदद कर रही होती। कभी कभी मैं पापा को कहती भी थी मुझे अपने साथ खेतों पर ले चलो, तो पापा कहते नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मेरी दीदी थी जो कि पूरे घर को संभाल ली थी। खाना बनाना से लेकर बाकी घर में जितने भी काम होते थे दीदी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती थी। लेकिन मेरी माँ बीमार रहने के कारण हम दोनों के बारे में बहुत ही अधिक सोचने लगी थी। माँ चाहती थी कि दीदी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि माँ के मन में डर बैठ गया था कि अब वह ज्यादा दिन उस दुनिया में नहीं रहने वाली है। कभी कभी जब पापा के पास पैसे नहीं होते थे और घर में सब्जी वगैरह नहीं रहती थी, तो मैं पास के खेतों में चली जाती और सब्जी चुरा कर ले आती थी और फिर इसी तरह से अपना पेट भरना पड़ता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी भगवान न जाने कब हम लोगों के जीवन में खुशियां बरसाएगी। क्या हम लोगों का जीवन इसी तरह से दुख और दर्द में बीतेगा? एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। हम लोग माँ को लेकर शहर चले गए और फिर वहां पे एक बड़े सरकारी अस्पताल में माँ के अच्छे से दिखाया। उस अस्पताल के डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, जिनकी दवाइयों ने माँ पर असर किया और माँ को अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। उनकी सेहत में थोड़ी सुधार हो रही थी। फिर हम लोग माँ को लेकर गांव वापस चले आए। यहाँ पर आने के बाद अब किसी तरह से हम लोगों की जिंदगी कट रही थी। पापा बहुत ही मुश्किलों के साथ हम लोगों की परवरिश कर रहे थे और फिर इसी तरह देखते देखते 2 साल बीत गए और अब मैं 14 साल की हो गई थी। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार हमारे घर आई और पापा को मेरी बड़ी दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया, जिसे सुनकर मेरे पापा और माँ दोनों बहुत ही खुश हो गए। माँ तो यही चाह सोचने लगी चलो मरने से पहले कम से कम एक बेटी की शादी तो हो जाएगी। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन पापा को टेंशन हो रही थी आखिर शादी करने के लिए पैसे कहाँ से लाया जाए। फिर पापा ने हमारे उसी रिश्तेदार से कहा हम लोगों के पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं बेटी की शादी में खर्च कर पाऊं। उस रिश्तेदार ने पापा को एक जगह से कर्ज के रूप में 1 लाख रुपया दिलवा दिए और कहा धीरे धीरे करके उन्हें चुकता कर देना। फिर 15 दिन के अंदर ही दीदी की शादी की डेट रख दी गई, क्योंकि लड़का दुबई में काम करता था और वो 3 महीने बाद फिर वापस दुबई चला जाता। पैसे मिल जाने के कारण अब शादी में लगने वाली सारी चीजों का इंतजाम हो चुका था। आज रात ही बारात आने वाली थी। मैं दूल्हे को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं अपने जीजा जी को जल्द से जल्द देख लेना चाहती थी। दीदी कमरे में तैयार हो रही थी और फिर जैसे ही बारात आई मैं दूल्हे को देखने के लिए झट से मंडप पर पहुंच गई। लेकिन यह क्या, यहाँ पर तो एक दूल्हे ने बल्कि दो दो दूल्हे खड़े थे। दोनों ने शेरवानी पहन रखी थी और पगड़ी डाल रखे थे। मैं दौड़ कर अपनी दीदी के पास और उन्हें बताया। तब दीदी कहने लगी पागल हो गई हो क्या, एक ही लड़का होगा ना, आखिर मेरी शादी 2 लड़कों के साथ कैसे हो सकती है? मैंने कहा नहीं दीदी, एक लड़का नहीं, दो दो दूल्हे हैं। और अभी हम दोनों बहनें बातें ही कर रहे थे कि उसी वक्त पापा कमरे में आ गए और कहने लगे राधिका बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ और दीदी को लेकर स्टेज पर चले आओ। मैंने कहा ठीक है पापा। अब मैं भी अच्छे से तैयार हो गई। मैंने भी दीदी की शादी में पहनने के लिए एक कम दाम का लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बाजार से खरीद लिया था और आज ये लहंगा पहनकर मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब मैं दीदी को लेकर स्टेज के पास चली आई और दीदी को स्टेज पर लगी हुई कुर्सी पर बैठा दिया।
दीदी के बगल में ही थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक लड़का आया जिसने कि दूल्हे वाले कपड़े पहन रखे थे, जो देखने में लंबे चौड़े और खूबसूरत भी थे। आकर दीदी के बगल में बैठ गए। मैं समझ गई कि यही मेरे जीजा जी है। मैं खुश हो गई। जिस तरह मेरी दीदी खूबसूरत है, इसी तरह मेरे जीजा जी भी बहुत ही स्मार्ट और सुंदर है। अब मैं वहां से उतरकर उस तरफ चली आई जिधर के खाने का स्टॉल लगा हुआ था। मुझे भूख लग गई थी क्योंकि आज शादी की दौड़ भाग में मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। मैंने सोचा मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ, फिर आराम से दीदी की शादी को देखूंगी। मैं खुश होकर खाना खाने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है जिससे कि मैं बिल्कुल ही अनजान थी। मैंने पेट भरकर खाना खाया और फिर इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खेलने लगी और खेलते हुए स्टेज तक आ गई दीदी की शादी देखने के लिए। अभी मैं दीदी और जीजा जी को ध्यान से देख ही रही थी। अचानक से हमारे दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने की मेरी दीदी की शादी लगवाई थी, वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? जाओ जाकर वहां पर बैठो। वह जो दूसरा दूल्हा तुम्हें दिख रहा है ना, वह तुम्हारा दूल्हा है। मैं तो उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। तब वो रिश्तेदार आंटी ने मुझे जबरदस्ती उस लड़के के बगल में बैठा दिया। मैंने कहा, यह आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? तब आंटी कहने लगी, अरे पागल लड़की, तुम्हें यह नहीं पता कि आज तुम्हारी भी शादी है? यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि अभी मेरी उम्र मात्र 14 साल थी और अभी तक मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे। फिर मेरी शादी कैसी हो सकती है? मैं जल्दी से उठकर वहां से भागकर पापा के पास आ गई और कहने लगी, पापा देखो ना आंटी मुझे क्या कह रही है। आज शादी तो दीदी की है, तो फिर ये आंटी मुझे क्यों कह रही है कि आज मेरी भी शादी है? पापा कहने लगे, बेटा आंटी बिल्कुल सही कह रही है। आज तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। मेरी बच्ची, यह मेरी मजबूरी है कि इतने कम उम्र में मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं रहती है। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी दीदी की शादी जिस लड़के से हो रही है, उसका छोटा भाई तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया। और तेरी माँ भी यही चाहती है। तुम दोनों बहन एक ही घर जा रही हो, यह जानकर तुम्हारी माँ को बहुत ही खुशी मिल रही है। बेटी मुझे माफ कर दो। मेरे पापा अपने आंखों में आंसू लिए बार बार मुझसे एक ही बात दोहरा रहे थे और मैं अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था क्योंकि माँ को हार्ट अटैक आया था। वह लगातार मेरे बारे में ही सोच रही थी और इसी कारण से माँ को अटैक आ गया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कल तक जो मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, आज वह सब मुझसे छूट गए थे और अब मेरी इस जीवन की डोर किसी और के हाथों में दे दी गई थी। फिर ही कुछ घंटों के बाद मेरी और दीदी दोनों की शादी हो गई थी। आज मेरी जिंदगी का वह बचपन वाला लम्हा पूरी तरह से खत्म हो गया था। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद जब मैं विदा होकर ससुराल आ रही थी, तब मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी। पूरे 6 घंटे का सफर करने के बाद जब मैंने अपनी आंख खोली, मेरे सामने मेरी दीदी बैठी हुई थी। दीदी को देखकर मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ पर दीदी तो मेरे साथ है। ससुराल आने के बाद अभी मुझे यहाँ पर किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। मेरी दीदी, जीजा, सास, ससुर सभी लोग ही मिलकर घर के सारे काम कर रहे थे। मैं तो सारा दिन यूं ही खेलती रहती थी। जब मुझे भूख लगती थी तब मैं खा लेती थी और फिर मैं खेलने लगती थी। मेरे सास ससुर भी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे पति वह बहुत ही अजीब थे। मैं देखती थी कि वह मुझे बहुत ही घूर घूर कर देखा करता था। कुछ तो कहता नहीं था, लेकिन उसकी नजरें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और मैं डर जाती थी। फिर डर के मारे मैं अपनी दीदी के पास चली जाती थी। दीदी मुझे कहती थी, क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो? लेकिन मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उससे मेरी शादी हुई थी और समाज की नजरों में वो मेरा पति था। खैर जो भी था, देखते देखते 5 से 6 महीने बीत गए और आज मेरा मासिक धर्म भी आ गई थी। फिर एक सप्ताह तक मुझे एक कोठरी में रखा गया। मेरी दीदी ने मुझे बताया कि पीरियड्स होने पे क्या क्या किया जाता है। यह मेरा पहला पीरियड्स था और मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दीदी के बताने के कारण मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत आई थी। और फिर यह एक सप्ताह देखते ही देखते बीत गया और आज मेरा पीरियड्स पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आज की रात मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और एक कमरे में बैठा दिया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी।
थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में आए। उन्हें देखने में बहुत ही डर गई, क्योंकि वो बहुत ही हट्टा-कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र मुझसे कहीं अधिक थी। वह जैसे ही कमरे में आया, मेरे पास आते ही मुझे इधर-उधर छूने लगा, मेरी पीठ को सहलाने लगा और मेरे गालों को चूमने की कोशिश करने लगा। मैं काफ़ी डर गई। मैंने कहा, अंकल, यह मेरे साथ क्या कर रहे हो और मुझे इस तरह से क्यों छू रहे हो? छोड़ो मुझे और यहाँ से तुम जाओ, नहीं तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाऊँगी। मेरी बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं, बल्कि तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी मुझसे शादी हुई है और तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच में क्या होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन मैं कह रही थी, आप मुझे इस तरह से मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वह कहने लगा, अरे पागल, तू मेरी पत्नी है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा तुम पर अधिकार है और मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ। तुम्हें पता है पत्नी और पति के बीच में क्या होता है? मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है। तुम बिल्कुल भी मत डरो। मैं यहाँ पर तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं मना करती रही कि नहीं, ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो, और मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और फिर उस दरिंदे ने रात भर मेरे जिस्मों के साथ वह दरिंदगी दिखाई। उसके बारे में जितना भी कहूँ कम है। उसने रात भर मेरे जिस्मों को इस तरह से नोचा कि मेरे शरीर के एक एक अंग दर्द के मारे तड़प रहा था। उसने मुझ पर एक जरा भी तरस नहीं आया। उसे पता था कि मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपना प्यास बुझाना चाहता था। सुबह हुई तो मेरे पूरा शरीर दर्द से फटा जा रहा था और मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरी दीदी मेरे कमरे में आई और उसने जैसे ही मुझे बिस्तर पर से उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरी चादर पर खून पसरा हुआ था। वह मुझे चादर के साथ ही उठाकर बाहर ले गई। फिर दीदी ने मुझे नहलाया और साफ कपड़े पहनाकर मुझे खाना खाने को दिया और कहा, खाना खाने के बाद तुम आराम करना। फिर दीदी कमरे से निकल गई और मैं खाना खाकर सो गई। मैं बहुत ही रो रही थी। मैंने दीदी से कहा था, मुझे अकेला मत छोड़ो। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो फिर वह दरिंदा मेरे पास आएगा और वह सब करेगा। वह बहुत ही अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। दीदी कहने लगी, राधिका, बिल्कुल मत घबराओ, देखना थोड़े दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा और तुम पहले जैसे खेलने कूदने लगोगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर दीदी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। तभी मुझे उल्टियां आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और मेरी दीदी मुझे डॉक्टर के पास लेकर आई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे तो डॉक्टर की बातें ही समझ में नहीं आई थी। सभी लोग कह रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने दीदी से पूछा, दीदी, इसका मतलब क्या होता है? तब दीदी कहने लगी, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस तुम खुश रहो। और मैं कुछ ना बोली। थोड़ी ही देर के बाद पापा मिलने के लिए आए। पापा को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और माँ के बारे में पूछा। तब पापा कहने लगे, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुनकर मैं और दीदी दोनों बहुत ही खुश हो गए। खैर, माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात को मुझे बहुत ही खुशी थी। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो चुकी थी जिसका मेरे साथ कोई जोर ही नहीं था। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था, केवल उसे मेरे जिस्मों की भूख थी और उसे जब भी मौका मिलता था आकर अपनी वह भूख मिटा लेता था। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने अपने माँ बाप से छुपाकर एक और शादी कर ली है। मेरे सास ससुर को वह लड़की पसंद नहीं थी। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही मुझे कोई जानकारी थी और ना ही मुझे समझ थी। मैं तो सोचती, चलो एक और पत्नी है तो उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। अब इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर देखते ही देखते मेरा 9वां महीना आ गया। मुझे अब समझ में आ चुका था कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे शरीर के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है और इस नन्ही सी जान को मैं कुछ दिनों के बाद जन्म देने वाली हूँ। मेरी दीदी मुझे लेकर बहुत ही खुश थी। जीजा जी तो मेरी शादी होने के 3 महीने बाद ही दुबई चले गए थे, क्योंकि वो तो वहीं पर जॉब करते थे और दीदी यहीं पर सास ससुर और हम लोगों के साथ रह रही थी। मेरे जीजा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो दीदी से बहुत ही प्यार करते थे और दीदी को समझते भी थे।
अब मेरा 9वां महीना चल रहा था और अब मैं कभी भी माँ बन सकती थी। एक दिन मैं कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक से मेरे पति कमरे में आए और मुझे कहने लगे, तुम अपना सामान बांध लो और इस घर से चलती बनो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा और अब रूपा, जो कि सच में मेरी पत्नी है, वह अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है और तुम अब यह घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने सिर्फ अपने मम्मी पापा की जिद में आकर तुमसे शादी की, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मैं लव मैरिज शादी ना करूं और मैं किसी गांव की लड़की से शादी करूं। अगर मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता तो वह लोग मुझे अपनी जमीन जगह से बेदखल कर देते। इसलिए मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं उनकी यह बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि अब मुझे शादी का मतलब समझ में आ गया था। मैंने उससे कहा, यह आप मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे समाज और बिरादरी के सामने हमारी शादी हुई है और अब तो मैं आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। मेरे पापा ने हम दोनों बहन की शादी में कर्ज लेकर बहुत ही खर्च किए हैं। अगर उन्हें यह बात पता चलेगी, वह तो जीते जी मर जाएंगे और फिर मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं रोते हुए अपनी सास ससुर के पास गई। मेरे सास ससुर भी यह सब सुनकर बहुत ही परेशान हो गए और मेरे पति को समझाने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो राधिका अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब तुम्हें राधिका के साथ ही जीवन भर रहना है। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहे थे। यह सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो गई और मैं अचानक ही बहुत सीरियस हो गई। सभी लोग मुझे लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा, पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम बच्चे या फिर माँ दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति पर भी गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे, जरा इसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है और उसकी डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल है। हमें बहुत ही रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे पति ने डॉक्टर से साफ साफ कह दिया, आप मेरे बच्चे को बचाइए, हम बच्चे को संभाल लेंगे। इस मामले में मेरे सास ससुर भी कुछ ना बोले, क्योंकि उन्हें भी अपने खानदान की चिराग की फिक्र थी। मेरी कोई फिक्र नहीं थी। फिर मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिया, लेकिन यह मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मेरा बच्चा दोनों ही बच गए। मेरे मम्मी पापा दोनों अस्पताल आए थे और फिर वहां से मैं अपने मैके चली आई। अब जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तब एक दिन मेरे पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरे पति कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा और मैं सिर्फ अपनी पत्नी रूपा के साथ ही रहूंगा, जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, और मैं अपने इस बच्चे को भी उसी की गोद में डाल दूंगा। फिर मेरे पति जबरदस्ती बच्चे को लेकर चला गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम को जब पापा घर आए तो मैं रो रो कर पापा को सारी बातें बताए। पापा कहने लगे, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हो सकता भी वह लोग नाराज हो तुमसे, इसलिए ऐसा कर रहा है। ऐसा करो, तुम वापस अपने ससुराल चले जाओ और वहां पर जाकर सबको मनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले जरूर मान जाएंगे। पापा ने मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दिया। दरवाजे पे ही पापा यह कहकर चले आए, बेटी अपने बाप की इज्जत बचाना अब तुम्हारा काम है। इस मामले में मैं नहीं बोल सकता हूँ, तुम कोशिश करो और अपने इस घर को टूटने से बचा लो। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप जाइए। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ रहने को मजबूर थी। माँ होना किसे कहते हैं, यह आज मुझे एहसास हुआ था। ससुराल पहुंचने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गई और अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरा पति कमरे में ही था। पहले तो वह बिस्तर पर से उठा, उसने दरवाजा बंद किया, उसके बाद खींचकर मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया और फिर मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। पहले तो उसने मुझे अपने हाथों से मारा, फिर उसने अपने बेल्ट निकालकर इतना मारा जब तक कि वह थक ना गया। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी इतना मारा कि मैं तड़प उठी थी। बाहर मेरे सास ससुर दरवाजा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूंगी, मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की भी कोशिश की, क्योंकि मैंने सोच लिया था अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं मर भी ना पाई। उसने मुझे घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी बहन को भी मुझ पर
किया हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई लेकिन मेरे किसी ने नहीं सुनी। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, देखो केस मत करो क्योंकि तुम लोग इतने अमीर नहीं हो। केस मुकदमा में बहुत ही पैसा लगेगा, तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैंने कहा, ठीक है साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया, मुझे क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। तब पुलिस कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिल सकता है क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है। तुम अभी सिर्फ 16 साल की बच्ची हो और तभी तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलेगा जब तुम 18 साल की होगी। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, किसी तरह करके मुझे मेरा बच्चा दिला दो, लेकिन यह हो नहीं पाया। फिर मैं एक वकील के पास गई। तब वकील मुझे कहने लगा, ठीक है, तुम्हें 1 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाए। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ 1 लाख का इंतजाम किया और वकील को दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं केस हार गई। अब बच्चा मेरे पति को मिल गया था। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, बच्चा मुझे दे दो, यह अभी बहुत ही छोटा है और माँ के बिना मर जाएगा, इसे मेरी जरूरत है। लेकिन उस इंसान को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आई। उसने कहा, मैंने इसकी माँ का इंतजाम कर लिया है, देखो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह बच्चा दुनिया में आने से पहले ही भगवान के पास चला गया है और अब मैं दूसरा बच्चा किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तुम्हें ज्यादा बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वकील का कहना था, बच्चा आपको नहीं मिल सकता, एक तो आपकी उम्र 18 साल नहीं है, आप बहुत छोटी है, जिस कारण से आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। वकील की बात सुनकर मैं वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह संभाला और घर लेकर चले आए। जब मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। मैं दीवारों पर अपना सर पटक रही थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत ही याद आ रहा था और इसी तरह करते करते दिन बीतते गए। मेरा मन बहलाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपने एक दोस्त, जो कि मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उसके पास भेज दिया। अब मैं यहीं पर रहने लगी थी और इसी तरह 4 साल बीत गए। उनका एक मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा एक बेटा था, जिससे कि मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम अमित था। वह काफी पढ़ा लिखा था, उसे मेरी सारी हकीकत पता थी। मैंने उसे अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बता दिया था। अमित मुझे हर वक्त हंसाने की कोशिश करता रहता था। वह हर समय कोशिश करता कि मैं खुश रहूं। वह एक अच्छी कंपनी में काम भी करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैं भी यहाँ पर आने के बाद अपनी पढ़ाई चालू रखी और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ बहुत ही खुश थी। पापा से बात करते रहती थी और पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप और माँ परेशान ना हो। दीदी जीजाजी के पास दुबई चली गई और वहीं पर रहने लगी और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी वजह से दीदी घर छोड़कर आ गई थी। खैर, अब मेरे मम्मी पापा भी अच्छे से रह रहे थे और मैं उनसे बात करते रहती थी। इधर अमित पूरी कोशिश करता कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं, जो मेरे साथ हुआ था वह सब मैं भूल जाऊं। लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वह सारी बातें, वह सारे हालात जो मेरे साथ बीते थे। एक दिन मैं रो रही थी, तभी अमित आया और कहने लगा, मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। वह कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तुम क्या करोगी। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है शादी नाम से। मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। फिर अमित ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती हो। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो वह लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। फिर कहने लगा, तुम क्यों डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, तुम बुरा ना मानो, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अमित के मुंह से यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है और तुम इतना अच्छा नौकरी भी करते हो। अमित कहने लगा, मैं माँ से बात करूंगा, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख है वह सब खत्म करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे जख्मों को अपने प्यार से मिटा दूंगा। और सच तो यह है, जब से तुम यहाँ पर आई हो तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारा इस मासूम चेहरे पर हंसी लाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मेरी माँ को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा, मैं माँ को मना लूंगा। मैंने कहा,
मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी। असल में मैं अभी भी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई थी। अपने बच्चों को याद करके आज भी मेरा दिल तड़प उठता था। मैं अपने बच्चे को पाना चाहती थी, अपने बच्चे को छूना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। पर मेरी किस्मत तो देखो, मैं उसे ना ही छू सकती थी, ना ही सीने से लगा सकती थी। अमित कहने लगा, आखिर तुम कब तक अकेले रहोगी? मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने की तैयार हूँ। बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी करने के बाद मैं तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें वापस लाकर दूंगा और तुम्हारी गोद में रख दूंगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अमित के सीने से लग गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी अमित की माँ ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। वो कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। अमित भी अपनी माँ के पीछे पीछे कमरे में चला गया और जाकर फिर उसने माँ को सारी बातें बताई और कहने लगा, मैं राधिका से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अमित की माँ बोली, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं राधिका की शादी तुमसे करवा दूं। लेकिन मेरे मन में यह डर था कि तुम पता नहीं राधिका को पसंद करो कि नहीं करो, क्योंकि उसका अपना एक अतीत है। अमित बोला, माँ आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे तुम भी पसंद करती हो। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी और फिर मेरी और अमित की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज मैं अमित की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। तभी थोड़ी ही देर के बाद अमित कमरे में आया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गई। आज मैं बहुत ही खुश थी। सच में अमित बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर रहा था और अब मेरी शादी को 6 महीने बीत गए। बहुत हंसी खुशी के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने लगी और अब शादी के 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर अस्पताल में मेरा इलाज चलने लगा। असल में मेरे पेट में जो बच्चा था वह बहुत ही कम मूवमेंट करता था, जिसके कारण मुझे हमेशा अस्पताल आकर अपना चेकअप कराना पड़ता था। समय समय पर मेरा चेकअप होता रहता था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। अमित और मेरी सास मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही थी। अब मेरा 9वां महीना स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर के कहने पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे 15 दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया था, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा ऑपरेशन से होने वाला था। मैं अस्पताल के वार्ड में यहाँ वहाँ टहल रही थी कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो कि बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसके दाढ़ी बड़े हुए थे। मैंने जब उसे गौर से देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, मेरा पहला पति हेमंत था। वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। कुछ ही दूरी पे मैंने उसके माँ बाप को भी देखा तो मैंने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़े। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मैं डॉक्टर के काउंटर पर गई और जाकर उन लोगों के बारे में पता लगाई। तो डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने बताया कि हेमंत की पहली पत्नी अब मर चुकी है, इसलिए वह इतना परेशान दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह ही उसकी औरत को एडमिट किया गया था। वह कई सालों से कैंसर का इलाज करवा रही थी, जो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब उसका बचना मुश्किल था। और कैंसर की वजह से आज सवेरे ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई और अब मुझे इतनी जोर से दर्द उठने लगा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने अमित खड़े थे और बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी सास भी मेरे सामने खड़ी थी। मैं उन दोनों को बहुत ही हैरत भरी नजरों से देखने लगी और अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। फिर उन्होंने जो खबर सुनाई वह सुनकर मैं तो खुशी के मारे झूम उठी। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा बेटे को जन्म दिया था। मेरी सास और अमित इसलिए परेशान थे क्योंकि बड़ा ऑपरेशन के द्वारा मेरा बच्चा हुआ था और मेरी तबीयत खराब होने के कारण वह लोग परेशान दिख रहे थे। अमित मुझे कहने लगे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। फिर 2-4 दिन के बाद ही मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई। अस्पताल से आने के बाद मैंने अपनी दीदी को यह खुशखबरी सुनाई और मैंने जो अस्पताल में देखा था उसके बारे में दीदी से पूछी। तो दीदी ने कहा वह सारी बातें सच थी। सच में हेमंत की पहली पत्नी मर चुकी थी और अब उसका बहुत ही बुरा हाल था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी दीदी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आई, साथ में मेरे बेटे को भी लेकर आई थी। मैंने जैसे अपने बेटे को देखा मैंने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया था और वह अब 10 साल का हो गया था।
उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह बिन माँ का पल रहा है। वह बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर दिख रहा था, लेकिन वह थोड़ा उदास दिख रहा था। मैंने उसे उदास होने की वजह पूछी तो वह रो पड़ा और बोला, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मुझे मेरी माँ की बहुत ही याद आ रही है। मैं उस बच्चे को क्या बताती कि उसकी असली माँ मैं हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और उसको सीने से लगाकर बहुत ही सुकून महसूस किया। मेरी दीदी ने कहा, हेमंत तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया है, और उसे जब यह खबर लगेगी तो वह और भी टूट जाएगा। लेकिन मैं यह खबर उसे जरूर सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी। मैं इसे अपना नाम दूंगी क्योंकि मेरा अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ है और तुम्हारे जीजा कहते हैं कि इसे अपनी औलाद से बढ़कर मानूंगा। मैंने भी अपने ममता को समझा दिया और सुकून महसूस किया कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बहन की गोद में ही रहेगा। मैंने अपने सौतन को कोई भी बद्दुआ नहीं दी थी। शायद उसे हेमंत के गुनाहों की सजा मिली थी, क्योंकि अपनी पत्नी की वजह से ही उसने मुझे ठुकराया था। अगर उसको इतना ही अपनी पहली पत्नी से प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों किया था? अपने घर से भाग जाता, अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसने मुझ मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई, मुझे छोटी उम्र में बर्बाद करके रख दिया। उसकी सजा तो भगवान ने उसे दे ही दिया। इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं होगी, क्योंकि अब वह पल पल तड़पेगा, क्योंकि ना ही उसकी पहली पत्नी रही और ना ही उसकी दूसरी पत्नी उसे मिल सकती है। दीदी मेरे बच्चे से मुझे मिलवाकर अपने घर चली गई, और फिर जब दीदी ने मेरे बारे में सारी खबर हेमंत को दी, वह यह सब सुनकर पागल सा हो गया और उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रख लिया। वह ना ही खाना खाता था और ना ही किसी से बात करता था। उसके माँ बाप भी उसके लिए बेहद परेशान थे। वह हमेशा यही कहता था, मैं बस एक बार राधिका से माफी मांगना चाहता हूँ, शायद वह मुझे माफ कर दे और अपने बेटे को ले जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे को अपनी बहन को सौंप दिया था, क्योंकि वह बे औलाद थी और मैं अब अपने पहले पति का कभी सामना भी नहीं करना चाहती थी और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती थी। मैंने दीदी को साफ साफ कह दिया, मैं उस इंसान से कभी भी मिलना नहीं चाहूंगी, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं अपने अतीत को भुलाकर अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ गई हूँ और बहुत ही खुश भी हूँ। भगवान ने मेरी जिंदगी में भर भर कर खुशियां दी है और मैं किसी भी कीमत पर अपनी इन खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।